नमस्कार, मैं आशीष आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, दुनिया के नक्शे में एक दिखने वाला एक छोटा सा देश अभी पूरा सुर्खियों में है, चर्चों में बना हुआ है ये देश। इसके लिए एक डायलॉग फिल्म का बहुत ही सूटेबल बैठता है, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा है क्या? फायर है मैं फायर। अब बोल रहे होंगे कि किस देश की बात कर रहे हैं आप। जैसा कि थंबनेल में आपको देख के समझ में आ गया होगा कि हम बात कर रहे हैं इजराइल देश की बात कर रहे हैं। ठीक है कि इजराइल इजराइल मतलब अपने आप में बहुत ताकतवर देश है। मतलब जितना भी अरब कंट्री है, 57 अरब कंट्री है, इसके बावजूद भी इजराइल का कुछ कोई नहीं कर पा रहा है। इवन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्यों मतलब अमेरिका का जो है इजराइल के साथ में मतलब खड़ा हुआ है, ये चीज चलिए हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि इजराइल की ताकत क्या है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद जरूर आएगा। देखिए, सबसे पहले इजराइल का हम यदि नक्शे में मैप देखें तो इजराइल पड़ता है यहाँ पर, एक छोटा सा एक कंट्री है, यहाँ पर आपको इजराइल दिखेगा पास बहुत यहीं पर। ठीक है, बहुत एक छोटा सा देश। यदि इसमें आपको नहीं समझ पा रहा होगा तो ठीक है भाई, तुम लोग इधर नहीं देखना है, इधर देखो, है ना? तो सब समझ में आ रहा है तुम लोग क्या देख रहे हो, इसको नहीं देखना है, ये सब ठीक है। यहाँ देखिए, लगभग जो इजराइल है, इजराइल में रहने वाले जो आदमी है, टोटल टोटल यहाँ का पॉपुलेशन है कितना? 9 मिलियन। टोटल 9 मिलियन जो है यहाँ का पॉपुलेशन है। और यहाँ पर रहने वाले जो आदमी है इसको बोलते हैं यहूदी, और इंग्लिश में बोलते हैं ज्यूस। आई होप कि ये चीज अभी आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए ये वाला मैप देख लीजिए, ये वाला। ठीक है, इसमें इजराइल जो है 1948 में जाकर ये जो है ये देश बना। लेकिन इजराइल जो है पहले यहाँ नहीं था, पहले यहाँ पर था फिलिस्तीन, और इंग्लिश में इसको पैलेस्टीन बोलते हैं। आई होप कि ये चीजें आज के डेट में पैलेस्टीन जो है वो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये गाजा वाला, गाजा स्ट्रिप, ये आपको देख रहे होंगे। और इस वाला एरिया को नाम दिया जाता है यहाँ पर वेस्ट बैंक। तो वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप ये मिलकर क्या बनता है? फिलिस्तीन। और बाकी जितने भी एरिया देख रहे हैं ये सब इजराइल का है। अब देखिए, इजराइल जो है मतलब आप देखेंगे तो भारत का जो पॉपुलेशन है केरल का उतना ही आसपास में लगभग होगा, बात समझ रहे हैं। और जो ईरान से बार बार टकरा रहा है, ईरान में कम से कम इसके जैसा देश कम से कम 8-10 देश निकल जाएगा, इससे ज्यादा भी निकल सकता है, बात समझ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल पूरे मतलब पूरे वर्ल्ड में एक पॉपुलेशन के व्यू से बहुत कम है, लेकिन इसके बाद भी ये फेमस क्यों है? और इसके बावजूद भी इसका कोई कुछ कर क्यों नहीं पा रहा है? पॉपुलेशन में बहुत छोटा सा है। तो चलिए हम आपको आज बताते हैं कि इजराइल इतना ताकतवर देश कैसे बना है। चलिए, सबसे पहले आपको पीछे में एक तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट, ये आप दिख रहा होगा विंडो यहाँ पर। आई होप 90% आदमी जो है इस विंडो का इस्तेमाल करते हैं बाबू, 90% आदमी। अब जान के ये हैरानी होगा कि ये जो विंडो है ये आप जानते होंगे यहाँ से कट होता है और यहाँ से फिर ओपन होता है, ये सब चीज आपको पता होगा, हर कंप्यूटर में रहता है। इसके मालिक जो है ना ये यहूदी है, यहूदी, ज्यूस। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़िए, आप यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कोर i5 7 जनरेशन का यहाँ पर इंटेल। इसके भी मालिक कौन है भाई? इसके भी मालिक यहूदी है, बात समझ लिया। अभी देखिए खाली किसके कितने मालिक यहूदी लोग हैं, इजराइल वाले लोग कहाँ कहाँ दबदबा बना के बैठे हुए। अब यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट आपको दिख रहा होगा, माइक्रोसॉफ्ट। और इस माइक्रोसॉफ्ट में MS एक्सेल और जो वर्ड है आप बराबर काम करते होंगे, जितने भी सारा मतलब जहाँ पर पूरे देश में जहां भी ये MS एक्सेल और वर्ड जहां भी काम हो रहा होगा, ये सब के मालिक है कौन भाई? यहूदी लोग, यानी इजराइल के ही आदमी है, यहूदी लोग। अच्छा इधर आइए, दुनिया के आप जितने भी कंप्यूटर यूज कर रहे हो, चाहे कोई भी कंप्यूटर, चाहे मान के चलिए इसमें HP का यूज कर रहे हो, लेनोवो का यूज कर रहे हैं, या फिर ये जो भी है यहाँ पर एप्पल का यूज कर रहे हैं, या जो भी है आज जो भी है ये सब कंपनी है, किसी का भी आप कर रहे हैं, कर तो रहे होंगे इसमें इंटेल का ही मतलब ये प्रोसेसर या जो भी इंटेल का जो है ये सब। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब क्या है कि आप कोई भी मतलब लैपटॉप यूज कीजिए, लेकिन आपको इजराइल का सामान लेना ही पड़ेगा। आई होप कि ये चीज समझ में आ रहा होगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इस यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर डेल आप लैपटॉप आप यूज कर रहे होंगे, और डेल के जो मालिक है माइकल डेल, डेल के जो मालिक है माइकल डेल, ये भी यहूदी धर्म के ही है भाई साहब, ये भी यहूदी के हैं। अब बात समझिए। ठीक है, अब कहां भाग के जाएंगे? ये कंपनी जो आप दिख रहा होगा इनविडिया, ये भी जो है ये भी कंपनी कहाँ के है? यहूदी के है। इस पे भी यहूदी का ही कंट्रोल है। मतलब आप समझिए, यदि एक बार पंगा ले लिया आप यहूदी से, यानी तो ये चीज आपको हर जगह पर आपको जो है घेर के रखेगा। मतलब आप कहीं इससे भाग के जा ही नहीं सकते, आप उसका सामान यूज कर रहे हैं। सब पे कंट्रोल यहूदी का, इजराइल का कितना ताकतवर है। अच्छा चलिए, और ये चीज तो आप जानते ही होंगे, जो लड़की लोग खास करके ऐसे ऐसे चलाते रहती है रील्स, ठीक है, वो जो नाचते रहती है। ठीक है, ये इंस्टाग्राम जो है ना, ये भी किसका है भाई?
ये भी है यहूदी लोग का। और यहूदी कहाँ है भाई? इजराइल। भले अमेरिका में रह रहे हैं लेकिन है तो मूल रूप से कितना यहूदी लोग। बात समझ रहे हैं? अच्छा, एक चीज हम आपको बता दें, आप कितना भी पढ़ लिख लीजिए, आप यदि यहूदी बनना चाहेंगे, ज्यूज में जाना चाहेंगे, तो आप यहूदी नहीं बन सकते। और हम लोग में क्या है? हम लोग में होता है एकदम बन जाओ बन जाओ एकदम। हम लोग क्या होता है, हम किसी भी कोई धर्म को हम लोग को बोलते हैं आ जाओ हिंदू में मिल जाओ। लेकिन यहूदी लोग में है कि वो लोग कन्वर्जन में बिलीव नहीं करते, यानी आप चाह के भी उसमें यहूदी में शामिल नहीं हो सकते। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। और पॉपुलेशन बहुत कम था। और हिटलर जो है, हिटलर अपने टाइम में बहुत लोगों को मरवा दिया था। मतलब हिटलर अभी रह जाता और 1948 में कुछ दिन और रुक जाता तो हम लोग पढ़ते एक था यहूदी। बात समझ रहे हैं? यहूदी बचता ही नहीं। तो अब आप समझिए यहाँ पर कि हम ये चीज बता रहे, फेसबुक ये भाई साहब को तो जानते ही होंगे, इनका नाम है मार्क जुकरबर्ग। अभी देखिए फेसबुक पे यहाँ पर कंट्रोल करें, ये भी यहूदी है, आपको बता दें ये भी यहूदी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुने हैं ना, वो भी यहूदी हो, तो भाग के चल गए थे अमेरिका। तो देखिए मार्क जुकरबर्ग जो है ये भी क्या है? यहूदी है और ये इजराइल के। अब सब मिला हुआ है, आप इसका कहीं ना कहीं तो मतलब इस्तेमाल तो करते ही होंगे। उसके बाद देखिए ये व्हाट्सअप, मार्क जुकरबर्ग इनको भी खरीद लिया है, मैसेंजर। यानी कहने का मतलब आप कहाँ जाइएगा भाग के, ठीक है। और इवन आपको पता ही होगा कि आप जो डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप कहां से करेंगे? अच्छा इधर आ जाइए, चैट जीपीटी का हेड कौन है? सैम अल्टमैन, ठीक है। ये भी कौन है भाई? यहूदी के ही है, ये भी इजराइल के ही है। मतलब आप इनका चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहा है, जितना भी हाई लेवल टेक्नोलॉजी है ये सब जो है इजराइल इस्तेमाल कर रहा है। मतलब इजराइल इसके मालिक है। बात समझ रहे हैं? और पूरा दुनिया में आज जो है इसका लत लग चुका है। चैट जीपीटी हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, और ये इसके पास में डाटा रहता है। आप कहाँ भाग के जाइएगा? चलिए और थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं। आप मान के चलिए ये प्ले स्टोर है, ये तो आप जानते ही होंगे। आपका कोई ना कोई ऐप होता होगा जिसपे आप मतलब क्लास करते होंगे, या कोई ना कोई ऐप होता होगा। चलिए ऐप का माना, जैसे यहाँ पर नेटफ्लिक्स हुआ, या फिर कुछ भी हुआ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब तो बताइए। अब मान के चलिए आप फ्लिपकार्ट, ये अमेजोन है, ये ऐप है। मान के चलिए जोमेटो है। तो जितना भी ऐप है ना बाबू, ये ऐप कहाँ पर होता है? गूगल का जो प्ले स्टोर होता है ना, इसमें आता है। बात समझ रहे होंगे? अब गूगल का प्ले स्टोर जो है ना, ये भी किसका है? यहूदी लोग का, ये इजराइल लोग का। अब मान लीजिए इससे ज्यादा पंगा लीजिएगा, मान लीजिए कि आप फंडिंग कर दिए फिलिस्तीन को या फिर ईरान को सपोर्ट कर दिए, ये कुछ नहीं करेगा। आपका जो ऐप है ना आज का रेटिंग डाउन कर देगा। आपका ऐप का जैसे ही रेटिंग डाउन करेगा भैया, आपका मार्केट में वैसे ही नाम खराब। आपका ऐप डाउनलोड ही नहीं होगा, जितना भी आदमी आपका ऐप डाउनलोड करेगा डाउनलोड ही नहीं होगा। कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी ये वो देके मतलब जो है इधर उधर कर देगा। अब बताइए इससे कौन पंगा लेगा? कोई भी देश इससे पंगा लेना ही नहीं चाहता, क्योंकि सब आज के डेट में दुनिया का जो है ना ये लत लग चुका है इस सब सामान का, और ये नस पकड़ के रखा हुआ है सब चीज का। बात समझ रहे हैं? इसीलिए इजराइल से कोई टकराना नहीं चाहता। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर आप जानते होंगे ये जीमेल भी आप इस्तेमाल करते होंगे। आप बात खाली देखिए कि इजराइल से क्यों कोई मतलब टकराना नहीं चाह रहा है। अब ये जीमेल का ही ले लीजिए। जीमेल आप जैसा कि जानते होंगे कि भारत सरकार और इवन सुप्रीम कोर्ट भी जीमेल को मान्यता देता है। आप ओटीपी जाता है तो आपको दो वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी जाता है। एक आपके मोबाइल नंबर पे जाता है, वो उतना हाई लेवल का मतलब सिक्योरिटी टाइप नहीं होता उसका, लेकिन जीमेल पे जाता है आपको ये इस तरह का जीमेल आप जानते होंगे। अब जीमेल का भी भाई मालिक कौन है? जीमेल का भी जो मालिक है वही बैठा हुआ है, यहूदी वाले लोग। अब बताइए आपको कहीं से भी दिया है, आप मतलब पूरा एक्सेस जो है वो इजराइल के पास में है। टेक्नोलॉजी के मामले में नंबर 1 कंट्री चल रहा है आज के डेट में इजराइल। अब अमेरिका भी भाई साथ डालता है इससे, है ना। जीमेल आप जान रहे हैं, जीमेल ये सब चीज, तो जीमेल भी आप यूज करते हैं। ये माना आपका क्या डाटा है नहीं है, सारा डाटा किसके पास है? इजराइल माने यहूदी लोग के पास में। एक तो करेगा एकदम चल जाइएगा, और एक बार यदि हैक कर हो गया ये जीमेल के पास आपके, उसके बाद समझ गए आपका क्या होगा। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ जाइए। अब देख लीजिए यहाँ पर आप जितना भी यहाँ पर ऑनलाइन मोड में इस्तेमाल करते होंगे, चाहे गूगल पे ये वो जो भी करते होंगे, है ना। अब देखिए इसमें एंड्रॉइड आपका, मान लीजिए ये क्या है? एंड्रॉइड तो आप नाम सुने होंगे। एंड्रॉइड भी कौन लेता है? एंड्रॉइड ये गूगल, ये सब जितना भी कंपनी है ये सब भी यहूदी लोग का है, यानी इजराइल का है। आगे बढ़ जाइए थोड़ा सा, अब कहाँ जाएंगे? और यहाँ पर देखिए ये दोनों भाई का नाम देख लीजिए, गूगल के भी मालिक यहूदी लोग। और यहाँ पे आपको जो पिक्चर्स में दिख रहा होंगे ये इनका नाम है लैरी पेज, और यहाँ पर दिख रहा होगा सेर्गेई ब्रिन, ठीक है। ये दोनों भाई मालिक है गूगल के, और ये दोनों मूल रूप से निवासी है यहूदी के, ठीक है। मतलब ये लोग देखिए कि मतलब क्वालिटी पे बिलीव करते हैं, क्वांटिटी पे नहीं बिलीव करते कि एकदम संख्या बढ़ाओ। संख्या बहुत कम है लेकिन बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर है लोग। और इसीलिए इजराइल जो है पूरी दुनिया पे आज जो है एकदम संख्या में बहुत कम है, लेकिन एकदम मतलब उनका एक दबदबा है पूरा। समझ रहे? उनका हर चीज प्रोडक्ट जो है मतलब आज के डेट में हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। गूगल मैप आप जान रहे होंगे। अच्छा इनके बिना तो आप जो अभी वीडियो हमारा देख पा रहे हैं वो इसी ऐप पे देख पा रहे हैं, यूट्यूब पे। अब यूट्यूब भी जो भाई साहब ये भी किसका है? ये भी यहूदी भाई लोग का ही लोग।
ये लोग भी इजराइल का ही है। मतलब आप समझ जाइए कि यहाँ पर कोई भी ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जहां पर मतलब आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो यहूदी लोग का नहीं है। बात समझ रहे हैं? बहुत सारा चीज और सारा डाटा है। इवन आप देख लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप वो क्या करते हैं, जैसे ही कोई भी मतलब इलेक्शन आने का टाइम होता है, आप क्या करते हैं, 2 गाड़ी भेज देते हैं वहां पर, हाँ मतलब यहाँ पर इजराइल में, कि कोई भी रसिया या फिर जो है कोई भी अटैक ना कर पाए, या फिलिस्तीन से इसको कोई दिक्कत नहीं। का है पता है? क्योंकि पावर में और पैसा में दोनों में टाइट है इजराइल। आज के डेट में सेना में भी बहुत अच्छा खासा चल गया, टेक्नोलॉजी के मामले में नंबर 1 चल रहा है। मुखिया का चुनाव तक नहीं लड़ पाइएगा जब आप प्रचार कहां करते हैं, आप ही बताइए, प्रचार कहां करते हैं? व्हाट्सएप पे करते हैं, फेसबुक पे करते हैं, इंस्टाग्राम पे करते हैं, यूट्यूब पे करते हैं। ये सब जो है किसका मालिक है? ये सब मालिक है यहूदी लोग का। आप कहां जा पाइएगा? आपका एकदम रहना ही नहीं देगा आपको कहीं। सारा डाटा इसके पास में है। आप आगे बढ़ जाइए, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लैरी एलिसन कवर, ठीक है, ये ओरेकल एक ऐसी कंपनी है बाबू, बात समझिएगा, कि जैसे आप कोई ऐप बनाते हैं, लेकिन ये हाई लेवल का ऐप बनाता है। मतलब क्या है, जिसपे बहुत ज्यादा क्राउड रहता है, बहुत ज्यादा क्राउड मतलब होता है बहुत ज्यादा आदमी इसको डाउनलोड कर। जैसे अब ओला पूरा ऑल ओवर द इंडिया में चल रहा है। आप मान लीजिए जोमेटो है ना, उसके बाद एक क्लाउड करके एक आता है, जो क्लाउड जिसमें स्टोरेज होता है, वो सब मेंटेन करता है, ये कंपनी बनाता है। समझ लीजिए हाई लेवल का, जिसमें मतलब जिसमें बहुत ज्यादा डाउनलोड होता है, भीड़ भाड़ मतलब बहुत ज्यादा उसमें है ना, डाउनलोडिंग जो करते हैं उस पे, तो वो सब ये मतलब उसका सॉफ्ट मतलब जो ऐप बनाने का काम करता है ये ओरेकल। और इसके भी मालिक कौन है भाई? लैरी एलिसन। इस सब अपने में जो रहता है ना, ये सब अपने में रहता है मिला हुआ, ठीक है, कि एक बार तुम मेरे पे अटैक करके दिखाओ इजराइल पे। इजराइल बहुत सहा है, बहुत, एक टाइम में बहुत सहा है। और अब इनके जो लोग सब है ना, भले कहीं रह रहे हैं, इधर उधर जहां भी रह रहे हैं, लेकिन ये लोग है बहुत ताकतवर, और सब मिला हुआ है, एक ही मतलब सब एक दूसरे से मिला हुआ है। आप इसको कुछ नहीं कर पाएंगे, सब जगह पर एक्सिस है ना। और इवन अमेरिका भी जानता है ये चीज। अब देख लीजिए यहाँ पर एक पिक्चर दिख रहा होगा, यहाँ पर होटल हयात, ठीक है, होटल हयात जो आपको पिक्चर दिख रहा होगा यहाँ पर पीछे में, जितने भी दुनिया के लग्जरियस होटल है, मतलब जितने भी दुनिया के लग्जरियस होटल में एक इनका भी नाम आता है। जितने भी यहाँ पर आपको मुंबई, दिल्ली या जो भी आपके शहर में भी देखेगा, कहीं ना कहीं ये होटल हयात जरूर होगा। और होटल हयात जो है ना, ये छोटा मोटा होटल नहीं है, याद रखिएगा। ये हर लग्जरियस एक मतलब जो है होटल में गिनती आता है। हर शहर में एक तो कम से कम रहता है, यदि और खास करके आपको अच्छा वाला एरिया में रहता है। और आप ये याद रखिएगा, ये ऐसा वैसा होटल नहीं है। यहाँ पर ठहरते हैं कौन? यहाँ पर ठहरते हैं प्रधानमंत्री जैसे आदमी, जिसका बहुत खर्चा है। अब सोचिए इसका भी जो है मालिक कौन है? यहूदी लोग ही। बताइए आपको दुनिया में कौन सा मतलब जो है मतलब इतना ताकतवर आपको देश लग रहा है? बात समझ रहे हो? इनका सेना भी बहुत जबरदस्त है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये आप यहूदी इसीलिए इतना ताकतवर है, जिसके वजह से यहाँ पर इसको कोई भी अरब का कंट्री, जितने भी 57 कंट्री है, इसे कोई टकराना नहीं चाहता, और कोई सपोर्ट जो है ईरान को कर नहीं रहा है। अच्छा, भारत की क्या भूमिका है, ये हम अगले एपिसोड में, हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे कि भारत का क्या स्टैंड है। देखिए भारत का जो है इजराइल के साथ भी अच्छा संबंध है, और ईरान के साथ भी अच्छा संबंध है। ईरान से हम लोग को जो है बहुत अच्छा सस्ते मात्रा में तेल मिल जाता है, वो हम आपको और लिस्ट बना के बता देंगे। और इजराइल से जो है आप देख ही रहे, टेक्नोलॉजी के मामले में हम लोग पूरा उसी पे है। तो हम लोग का दोनों मतलब जो है हम लोग का दोनों से अच्छा रिलेशन है। बात समझ रहे होंगे आई होप। तो ये चीज है, इसलिए हम आपको बताने का प्रयास किए कि इजराइल इतना ताकतवर कंट्री क्यों है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो देख क्या रहा है, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।